अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आलम इस्लाम के मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम कराची के सरबराह शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने मुल्क की मुसलसल गिरती मईशत की बहाली के लिए आवाम को एक वजीफ़ा बताया था। शेखुल इस्लाम ने मुल्क के इक़्तिसादी हालात में बेहतरी लाने के लिए आवाम से रोज़ाना रात को कुरान करीम की सूरह वाक़िया पढ़ने की दरख्वास्त की थी। आपको बतला दें कि शेखुल इस्लाम ने अपने ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा था कि मुल्क के इक़्तिसादी हालात में बेहतरी लाने के लिए मुखलिसाना इक़दामात तो अरबाब इख्तियार का काम है, जिसके लिए अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उन्होंने मज़ीद लिखा था कि आम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ना मामूल बनाकर अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर किया करे, क्योंकि सब कुछ उसी के इख्तियार में है। आपको बतला दें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को उनके बेहतर मशवरे पर बेशतर सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। मोहम्मद मोहसिन नामी ट्विटर सारिफ ने लिखा है कि सुबहान अल्लाह, क्या हल तजवीज़ फरमाया है। आप लोगों की सारी तबलीग, किस्से, कहानियाँ, विर्द और तिलावतें आम लोगों के लिए क्यों होती है? किसी रियासती इदारे, जज या जनरल को आप लोग खौफ खुदा क्यों याद नहीं दिलाते? जब पाकिस्तान के मुफ्ती आज़म का ये हाल है तो पाकिस्तान का अल्लाह ही मुहाफिज है। इसी तरह चीमा अब्दुल्ला नामी ट्विटर सारिफ ने लिखा है कि जनाब मुफ्ती साहब, सूरह वाक़िया को जादू टोना नहीं है और कौम को सही राह दिखाना आपके नसीब में नहीं है। आप जैसों ने कुरान करीम को दम और दरूद की किताब बना दिया है। कुरान करीम नाफिज होने के लिए आया था और जब तक नाफिज नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। इसी तरह आपको बतला दे कि अली नामी सारिफ ने तो बेशर्मी की हद पार करते हुए लिखा है कि ओ गवार, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रिज़्क़ की कुशादगी के लिए इस सूरह की तलक़ीन की गई है। आपको बतला दे कि एक तरफ शेखुल इस्लाम पर तनकीद की जा रही है तो दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि हम इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर अमल करेंगे। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। वस्सलामु अलैकुम।